भीतर अपूर्ण तो बाहर अपूर्ण, है ना। अगर हम भीतर से अपूर्ण हैं तो बाहर भी हम अपूर्ण ही रहेंगे। इसको समझेंगे कि ये क्या बात है। जैसे लहर, वैसे मैं संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि इसका कोई मतलब तो समझेंगे नहीं, तो इसका हिंदी में जो रहता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे लहर, झाग, बुलबुले ये सब सागर या नदी के जल से अलग नहीं है, वैसे ही ये सारा दृश्यमान जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, यह आत्मा से ही निर्मित है। ठीक है, तो जो ये जगत है ना, जो पूरा संसार है, यह आत्मा से ही निर्मित है। लहर, झाग, बुलबुले ये सब सागर या नदी के जल से अलग तो नहीं है ना, लेकिन आँख से देखो तो यह अलग दिखते हैं। जैसे आप देखते हो कि लहर होती है जो सागर में से एक लहर उठती है, तो वो क्या सागर से अलग होती है? वो भी सागर की ही लहर होती है। जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यह सब सागर या नदी के जल से अलग तो नहीं है। मतलब जो नदी होती है और जो सागर होता है, उसमें जो बुलबुले उठते हैं, झाग उठता है, लहर उठती है, ये सब क्या होते हैं? नदी का ही हिस्सा होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है ना, वो सब आत्मा से ही निर्मित होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है। लेकिन उसे जब हम आंखों से देखते हैं ना, तो अलग लगता है। इनको हम अलग नाम भी देते हैं। लहर को लहर कह देते हैं, लहर को मात्र जल या सागर नहीं बोलते। झाग को देखकर भी यही कहेंगे, देखो वो झाग है, उसको सागर नहीं बोलते। और बुलबुले भी भिन्न दिखते हैं, उसी से समझ जाना चाहिए कि देखने में चूक होती है, मतलब हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। और यह जो दृश्यमान संसार है सारा, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा से ही निर्मित है। ठीक वैसे जैसे लहर, बुलबुले, बुदबुदे, फेन, झाग यह सब जल से ही निर्मित होते हैं, वैसे ही प्रकृति की जितनी भी विविधताएं हैं, विविधताएं मतलब भिन्नताएं, उनके मूल में आत्मा ही है। अगर अहम बनकर देखोगे तो विविधता ही विविधता नजर आएगी, और अगर आत्मा होकर के देखोगे तो सब विविधताएं मात्र ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अहंकार की दृष्टि से देखते हैं। अहंकार का ही पूरा संसार होता है ना, इसलिए हमें सब चीज़ें अलग अलग दिखती है। लेकिन अगर हम इसे आत्मा से देखें, देखिए यहाँ अहंकार और आत्मा पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अहंकार और आत्मा अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, है ना। एक विचार ऐसा आता है जो हमें लालच की ओर ले जाता है, डर पैदा करता है, कामना लाता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में विचार चलते हैं, तो वो हो गया अहंकार से निर्मित विचार। ठीक है, लेकिन एक ऐसा चीज़ आता है कि नहीं, जो सत्य है मुझे वही करना है। अगर ऐसा मतलब इस चीज़ में अगर लालच है, मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा। अगर डर है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। मतलब ये दो आवाज़ आती है भीतर से। तो एक आवाज़